हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करना सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? बच्चों, इन प्रश्न को करने के लिए जो हमें पूछा जाता है कि रवि की वर्तमान आयु, वो हमें मानना होता है। तो माना रवि की वर्तमान आयु हम x वर्ष मानेंगे, क्योंकि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा जहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे। आगे आपको बच्चों दिया है 15 वर्ष बाद रवि की आयु। आज हमने रवि की आयु x वर्ष मान ली है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या बन जाएगी? जो वर्तमान आयु उसमें 15 साल जोड़ दो। अगर आज वो 10 साल का है, 15 साल बाद 25 का होगा, मतलब 10 जमा 15। इसी प्रकार x जमा कितना बन जाएगा? 15 वर्ष के बाद। अब आपको क्या दे रखा बच्चों कि 15 वर्ष के उपरांत जब वो x जमा 15 वर्ष का होगा तो वर्तमान आयु का कितना हो जाएगा? 4 गुना। वर्तमान आयु क्या थी बच्चों? x। ये क्या बन गया? 4x। ये एक समीकरण बन गया है जिसे अब हम x के लिए हल कर सकते हैं। इन सभी प्रश्न में बच्चों हमें ये समीकरण बनाने तक ही मुश्किल होता है। समीकरण बन गया, आगे हल करना आपने सीख चुके हैं। 4x x प्लस का बच्चों यहां जाएगा, क्या बनेगा? माइनस का। तो 4x में से x गए 3x बराबर है 15। 3x गुणा कर रहा है। गुणा से जब संख्या अलग करते हैं हम तो दूसरी साइड जाएगा, 15 को भाग करेगा 3। 3 से 15 मैंने काट दिया 5। तो हमने x क्या माना था बच्चों? रवि की वर्तमान आयु जो आ चुकी है कितने? 5 वर्ष। आइए अगला प्रश्न सीखें। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर मैंने 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो यहां संख्या पूछी गई, तो बच्चों पहला वो काम वही है, हम उस संख्या को सपोज करेंगे, मानेंगे। तो मैंने वो संख्या x मान ली है, माना संख्या x होगी। आगे कहा गया है कि इस संख्या को x को अगर हम 5/2 से गुणा करते हैं और 2/3 जोड़ते हैं तो परिणाम कितना आता है आपका? -7/12। तो यहां फिर से हमारा एक समीकरण बन गया है। इसे हल करना आप पहले ही सीख चुके हैं। 5/2 को x से गुणा करेंगे, 5/2x -7/12 है। 2/3 जमा का बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसे हल करने के लिए परिमेय संख्याओं को बच्चों हम हल लघुत्तम लेकर करते हैं। 12 और 3 का लघुत्तम 12 आएगा। 12 से 12 को भाग करेंगे हम 1 से 7 को गुणा किया तो माइनस के साथ ही रहेंगे। 3 से 12 को गुणा किया तो 4। तो इसका अर्थ है कि 3 को हमने 12 बनाने के लिए कितने से गुणा किया? 4 से। इसी प्रकार 2 को भी कितने से गुणा हो जाएगा? 4 से। तो 4 गुणा 2 कितने बन गए? 8। ये माइनस के हैं, 7 भी माइनस के, दोनों माइनस के जुड़ के बच्चों -15/12 बन गया, 5/2x। अब x के साथ जो संख्या लग रही है 5/2 परिमेय है। जो संख्या गुणा कर रही है 5 गुणा कर रही है, तो यहां जाके क्या करेगा? 5 भाग बराबर है कि दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं हम इसको, बज्र गुणा भी। 2 यहां भाग कर रहा है x को, तो इधर जाके क्या करेगा? इसको गुणा। इसको हम काटेंगे 5 को 15 से, 5 3 15, 2 से 12 कट सकता है, 6 दूनी 12, फिर 3 से 6 काटेंगे, 3 दूनी 6। तो आपके पास बचा -1 और नीचे 2 हर में। तो ये आपकी संख्या बच्चों आ गई -1/2। आइए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब कैशियर है बैंक में। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। उनका कुल मूल्य 4 लाख है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? तो हमारे पास प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या पूछी गई तो हम वही मानेंगे। माना लक्ष्मी के पास हम 100, 50 व 10 के नोटों की संख्या। बच्चों यहां पर इस केस में अनुपात में दिए गए है आपका संख्या 2:3। तो ये किसी एक संख्या का कॉमन नंबर का गुणांक होती है, गुणा में होगा। मतलब 100 के नोट अगर 2x हो सकते हैं तो आपके 50 के 3x होंगे और 10 के कितने होंगे? 5x, उसी क्रम में। तो इसी प्रकार हमने इनकी संख्या मान ली है। जो अनुपात है उनके साथ सिंपल x लगाना हमने। तो 100 के नोटों की संख्या आपकी 2x हो गई है, 3x, 5x किसके? 50 और 10 के नोटों की संख्या। अब इनका मूल्य निकाल लेते हैं। बच्चों आपको पता है अगर आपके पास 100 के 5 नोट होंगे तो उनकी वैल्यू, कीमत क्या होगी? 500। 100 गुना 5, सिंपल।
वैसे यहाँ पर अगर आपके 100 के 2x नोट हैं तो उनका मूल्य क्या आ जाएगा, 100 रुपए के नोटों का मूल्य बन जाएगा 100 गुना 2x बराबर है 2x रुपए। 50 के नोटों की संख्या आपके पास 3x है, इसको गुणा कर देंगे, कुल मूल्य कितना बन जाएगा, उन नोटों की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 50 गुना 3x बराबर 150x। और इसी प्रकार 10 के नोटों की संख्या आपके पास 5x है, तो उनका मूल्य, सारे नोट जो है उनकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10 गुना 5x बराबर 50x। अब ये सभी प्रकार के नोटों का मूल्य जो है हमारे पास दे रखा है 4 लाख, मतलब 200x जमा 150x जमा 50x। इन तीनों प्रकार के नोटों का कुल मूल्य 4 लाख है। यहां से फिर समीकरण बन गया है जिसे हम x के लिए हल कर सकते हैं। तो 200 जमा 150 जमा 50 400x बनेगा बराबर 4 लाख। x और 400 गुना कर रहा है तो बराबर की दूसरी तरफ बच्चों जाके ये भाग करेगा 4 लाख को 400 से, तो इसको आप काट भी सकते हैं, तो ये 1000 आएगा। x की वैल्यू 1000 आई है, हमारे से x नहीं पूछा गया बल्कि हमारे पास नोटों की संख्या पूछी गई है। तो x मीन्स 1000 को 2 से गुणा करेंगे 2000 आ जाएंगे 100 के नोट। 3x हमने 50 के मानने हैं, उसी क्रम में, क्रम भी वही देखना आपने, 100 50 10 3000 और आपके 10 के 5 गुना 1000 5000 नोट आ जाएंगे। धन्यवाद बच्चों। वीडियो के एंड में आप इसको सब्सक्राइब करें, बटन को लाइक करें, और आपके और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।